Hello everyone. Today we are going to read our chapter 2, The Plant Fairy, from our EVS book, Looking Around. Here, last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday, यानी पिछले रविवार, we went to a garden, हम एक बगीचे में गए. In the neighborhood, यानी हमारे घर के पास का जो आस पड़ोस का एरिया होता है वहाँ एक गार्डन था जहाँ हम गए. कब गए? लास्ट संडे. वी प्लेड, हमने खेला. हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को हिंदी में बोलते हैं छुपन छुपाई. एंड अंताक्षरी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दीदी सैड यानी दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, आज एक नया खेल खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. वी हैड प्लेड यानी हमने खेला था. दिस गेम यानी इस खेल को. इन द कैंप यानी कैंप में. लास्ट ईयर यानी पिछले साल. दीदी कहती हैं पिछले साल हमने कैंप में यह खेल खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं बन जाऊंगी प्लांट फेरी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल ऑल हैव टू टच इट. दीदी कहती हैं कि प्लांट फेरी विल कॉल आउट यानी एक नाम लेगी. समथिंग, वो किसी भी चीज का हो सकता है. एंड यू विल ऑल हैव टू टच इट, और आप सबको इसे छूना होगा. द गेम बिगेन, खेल शुरू हुआ. दीदी सैड, दीदी ने कहा, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट, यानी प्लांट फेरी आपसे कहती है कि आप एक प्लांट को छुइए. टच अ प्लांट यानी आप एक प्लांट को छुइए. एट वंस, अचानक से. ऑल द चिल्ड्रेन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स, सारे बच्चे भागने लगे. कहाँ? प्लांट्स की ओर. तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये प्लांट फेरी खेलते हुए आपको बच्चे दिख रहे हैं. यहाँ पर ये दीदी बैठी हैं. दीदी ने बोला द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. तो यहाँ ये बच्चे आपको प्लांट को टच करते हुए दिख रहे हैं. तो ये लड़की है अम्मू. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट, अम्मू ने किस प्लांट को पकड़ा है? मैरीगोल्ड के प्लांट को. शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट, शबनम सैट यानी शबनम बैठ गई. टचिंग अ जैस्मिन प्लांट यानी जैस्मिन के प्लांट यानी चमेली के पेड़ पौधे को पकड़ के बैठ गई. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर, दयाराम ने क्या किया? दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहा. ये आपको दयाराम दिख रहा है. नेक्स्ट है माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश, मेहंदी बुश यानी झाड़ियाँ. माइकल ने टच किया, माइकल ने छुआ अ मेहंदी बुश यानी मेहंदी की झाड़ी को. यहाँ पर आपको ये माइकल दिख रहा है. दीदी सैड, दीदी ने कहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, सभी ने एक पौधे को छुआ है. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब दीदी कह रही हैं कि आप सब ने एक एक पौधे को छुआ है, लेकिन हैव यू नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया यानी तुमने देखा, दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट, कि सारे पौधे डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं. फ्रॉम ईच अदर यानी एक दूसरे से. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, दीदी आप भी. ऑल्सो मतलब होता है भी. दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं. सैड शबनम, शबनम ने कहा. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी थी? यहाँ पर ये आपको दीदी घास के ऊपर बैठी हुई दिख रही है. ये आपको घास के छोटे छोटे से लीव्स दिख रही हैं ये घास की. तो दीदी घास के ऊपर बैठी हैं. तो हम यहाँ अपना आंसर लिख देंगे, ग्रास. द गेम स्टार्टेड अगेन, खेल फिर शुरू हुआ. द प्लांट फेरी नाउ सैड, नाउ सैड मतलब अब कहा प्लांट फेरी ने. टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और थिन ट्रंक, अब ये ट्रंक क्या होती है? ट्रंक होती है तना. पेड़ को देख रखा है, पेड़ में क्या होता है कि ये कुछ ऐसा ऐसा सा ये पेड़ का शेप होता है. ठीक, तो ये रूट्स के ऊपर का एरिया और ब्रांचेस के नीचे का एरिया यानी इस बीच वाले एरिया को हम ट्रंक बुलाते हैं. अब दीदी ने कहा टच अ ट्री विच हैज ईदर थिक और थिन ट्रंक. आपने देखा है सभी पेड़ों के जो ट्रंक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. किसी का जो ट्रंक होता है वो थिक होता है, किसी का ट्रंक थिन होता है. नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स, बच्चे फिर भागने लगे. रैन अगेन यानी फिर भागने लगे. टू टच द ट्रीज, पेड़ों को पकड़ने के लिए. विद थिक और थिन ट्रंक्स यानी जिनके मोटे और पतले तने थे उनको पकड़ने के लिए बच्चे फिर भागने लगे. हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर,
क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका जो ट्रंक है वो उतना ही मोटा है जितना कि आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है? ये आपको ट्रंक दिख रहा है, ये आपका थिक ट्रंक है और ये आपका थिन ट्रंक है। तो उन्होंने बोला है कि आपको इतना थिक ट्रंक किसी और पेड़ में देखने को मिला है? Yes, we can say that we have seen a tree with a thick trunk as shown in the picture. और वो ट्रंक किसका हो सकता है? वैसा ही थिक ट्रंक आपका बनियन ट्री का होता है। आई होप आप सबने बनियन ट्री को देख रखा है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये जो खेल था ये बड़ा इंटरेस्टिंग यानी बड़ा मज़ेदार लगा। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज। फेरी यानी कि जो परी थी वो कितनी लकी थी, कितनी किस्मत वाली थी। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सभी को क्या कर सकती थी? ऑर्डर यानी आदेश दे सकती थी अपने चारों ओर। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। नाउ यानी कि अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। सैड माइकल, माइकल ने बोला अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रेन लाफ्ड, बच्चे हंसने लगे। अलाउड यानी जोर से, बच्चे जोर से हंसने लगे। अब बॉय फेरी, एक लड़का वो भी परी। They were now ready to take orders from the new plant fairy. अब वे सब रेडी यानी तैयार थे टू टेक ऑर्डर्स यानी ऑर्डर्स लेने के लिए फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी यानी नई प्लांट फेरी से अब वो सारे बच्चे ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार थे। माइकल सैड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने कहा मुझे कुछ पत्तियां जल्दी से ला कर दो। क्विकली मतलब होता है आपका जल्दी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। आप प्लांट से लीव्स को प्लक नहीं करेंगे। प्लक मतलब होता है तोड़ना। आप पत्तियों को तोड़ नहीं सकते। सैड दीदी, ये दीदी ने कहा। द चिल्ड्रेन रैन टू कलेक्ट द लीव्स। बच्चे भागने लगे। किस लिए? कलेक्ट द लीव्स यानी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए। विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग मतलब होता है पड़ी होना, जो कि ग्राउंड पर पड़ी हुई थी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि बच्चों ने बहुत सारी ये पत्तियाँ उठाई जो आपकी ग्राउंड पर बिखरी हुई पड़ी थी। तो ये जो सारी पत्तियाँ आपको यहाँ दिख रही हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स। क्या इन सारी पत्तियों का एक जैसा रंग है? शेप्स यानी एक जैसा शेप है। मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है आपका किनारा। ये आपकी सारी पत्तियों का क्या एक जैसा किनारा है? तो हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि पत्तियों का किनारा एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो। दयाराम सैड, दयाराम ने कहा, I did not know that there were so many types of leaf. दयाराम ने कहा मुझे नहीं पता था। I did not know that यानी कि there were so many types of leaf यानी इतनी सारी तरह की पत्तियां भी हो सकती हैं। दयाराम को नहीं पता था। Look, देखो, some are round, कुछ गोल हैं। आपको यहाँ पर ये राउंड दिख रही है। Some are long, कुछ लंबी हैं। आपको ये दिख रही है लंबी सी पत्ती, आपको ये लंबी सी पत्ती दिख रही है। एंड सम आर ट्राइंगुलर, और कुछ ट्राइंगुलर हैं यानी त्रिभुज के आकार की हैं। आपको ये दिख रही है ट्राइंगुलर सी, आपको ये पत्ती ट्राइंगुलर दिख रही है, आपको ये वाली भी ट्राइंगुलर दिख रही है ना। अम्मू सैड, अम्मू ने कहा, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। वे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के हरे रंग की हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ गहरे हरे रंग की हैं। सम आर इवन येलो, और कुछ पीली भी हैं। रेड एंड पर्पल, और कुछ लाल और बैगनी रंग की पत्तियां भी हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन, वहां पर एक पत्ती है वो हरे रंग की है। बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट, लेकिन इस पर क्या है? वाइट पैचेस हैं। पैचेस मतलब होता है धब्बे। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, इनके जो मार्जिन हैं यानी कि जो किनारे हैं वो भी एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं यानी अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ का मार्जिन आपका सीधा होता है एकदम स्ट्रेट। एंड सम अनइवन, और कुछ का ऐसे कटा छटा होता है, अनइवन आकार का होता है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ। सॉ मतलब होता है आपकी आरी। आपने अगर आरी देखी होगी तो आपने देखा होगा आरी का जो किनारा होता है वो कुछ कुछ ऐसे टाइप का होता है। तो उन्होंने बोला कि इनका जो किनारा है ये एकदम सॉ यानी कि आरी के जैसा है। सैड शबनम, शबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना। अम्मू और शबनम एक साथ चिल्ला पड़े। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सैड, दीदी ने कहा, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, शायद अगले रविवार को। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक, घर वापस जाते समय,
दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। दीदी ने सबके लिए एक पोएम रिसाइट की यानी कि गाई। और यहाँ आपको ये पोएम दी हुई है जो दीदी घर जाते हुए सारे बच्चों के लिए गा रही है। रेड पर्पल इवन येलो यानी लाल, बैगनी, यहाँ तक कि पीली, सम ग्रीन वेट एंड लूज, कुछ हरी हैं, गीली हैं और कुछ ढीली हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पत्तियां तो अलग अलग तरीके की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, कुछ डिफरेंट शेप यानी अलग आकार की होती हैं, एंड शेड यानी कुछ अलग रंग की होती हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ हाथी के कान जैसी होती हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ डेविल यानी होता है आपका शैतान, शैतान की तरह प्लेफुल होती हैं। सम आर टॉर्न, टॉर्न मतलब होता है फटी हुई, कुछ फटी हुई होती हैं। एंड सम आर फोल्डेड, फोल्डेड यानी कि मुड़ी हुई, कुछ मुड़ी हुई होती हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक अ बीटल, और कुछ ईटन यानी कि कुछ खाई भी जाती हैं जैसे आपकी बीटल। बीटल आपका होता है पान, आपने सबने पान की पत्ती देखी होगी, तो उन्होंने बोला कुछ खाई भी जाती हैं जैसे कि पान। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, एंड इन द अर्ली डॉन, डॉन आपका होता है जब आपका सनराइज हो रहा होता है और कंप्लीटली सनराइज नहीं हुआ होता है, तो वो वाला जो टाइमिंग होती है उसको आप डॉन बोलते हो, हिंदी में इसको भोर बोलते हैं यानी सुबह। तो बोल रहे हैं सुबह जल्दी, डार्केस्ट ह्यू यानी कि जब आपका अंधेरा होने लगता है यानी कि शाम। यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, आप पाओगे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं आंसुओं से, लाइक ड्यू, और यहाँ पर ये जो ड्यू है इसी को इन्होंने बोल दिया है आंसू। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ तितलियों के जैसे हैं। सम आर लाइक बीज, कुछ मधुमक्खियों के जैसे हैं। सम आर हेयरी, कुछ पे बाल होते हैं। एंड सम प्लेन, और कुछ सादी होती हैं। ड्राई अप यानी कुछ सूख जाती हैं। टू लुक थॉर्न्स, कांटों की तरह दिखने के लिए कुछ सूख भी जाती हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ क्रेन के जैसे भी दिखती हैं। रिजेंबल मतलब होता है एक जैसे दिखना। तो इन्होंने बोला कि कुछ पत्तियां सूख के कांटों की तरह हो जाती हैं और कुछ क्रेन्स की तरह दिखने लगती हैं। नेक्स्ट है हुश हुश स्कटल एंड फ्लटर। हुश हुश यानी आपकी हवा चलने की साउंड है, और इन्होंने बोला कि जब हवा चलती है हुश हुश यानी हल्की सी भी हवा चलती है तो ये पत्तियां क्या हो रही हैं, बिखर रही हैं और फड़फड़ा रही हैं। स्कटल मतलब होता है आपका बिखर जाना, स्कैटर्ड हो जाना, और फ्लटर का मतलब होता है आपका फड़फड़ाना। इन द ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है जब आपकी हल्की ठंडी हवा चलती है उसको हम बोलते हैं ब्रीज। तो बोल रहे हैं जब ठंडी हल्की हवा चलती है, दे ऑल डू मटर, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, यानी धीमी धीमी से साउंड करना। तो उन्होंने बोला जब हल्की हवा चलती है वो सारी क्या करती हैं, वो सारी बड़बड़ाती हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। दे स्माइल एंड प्ले, वे सभी क्या करती हैं, स्माइल यानी मुस्कुराती हैं, एंड प्ले यानी खेलती हैं। एंड इन द नाइट, और रात में। दे स्लीप अवे, वो सब क्या करती हैं, वो सब सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और कुछ अलग शेप की होती हैं और कुछ रंग की होती हैं। ह्यूज मतलब आपका होता है रंग। पोयम है आपकी, ये विजेंद्र पाल सिसोदिया की बुक से ली गई है और ये हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम। आपकी जो प्रीवियस पेज पर आपको पोयम दी हुई थी उसके चारों तरफ आपने देखा लीव्स बनी हुई थी, तो आपको क्या करना है, इन लीव्स को कलर कर देना है। नेक्स्ट है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स। आपको क्या करना है, प्लांट्स की कुछ पत्तियां इकट्ठी करनी है। और प्लांट्स कौन कौन से हैं आपके, लेमन यानी नींबू का, मैंगो यानी आम का, नीम यू ऑल नो दैट नीम, बेसिल यानी तुलसी का, मिंट यानी पुदीने का, एंड कोरिएंडर यानी धनिए का। क्रश द लीव्स, पीस देना है। एंड स्मेल देम यानी सूंघना है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या वे सब एक जैसी, अलाइक मतलब होता है एक जैसी, क्या वे एक जैसी महक रही हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पत्तियों को जस्ट बाय देयर स्मेल, केवल उनको सूंघ कर आप पता लगा सकते हो वो पत्तियां किस चीज की हैं। यस, वी ऑल कैन आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या ये सारी एक जैसे महकती हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया नो, यानी कि नहीं। ऑल लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक, सारी पत्तियां एक जैसी नहीं महकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप किसी पत्ती को केवल उसकी सुगंध यानी उसकी जान सकते हो। देन आपने लिखा यस वी कैन आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आपको यहाँ नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, और ये किससे मिलकर बनी है, ये सूखी पत्तियों से मिलकर बनी है।
आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्होंने यहाँ पर सूखी पत्तियों का यूज़ करके हाथी बनाया है, ये इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने यहाँ पर चूहा बना दिया है। और नीचे आपको इन्होंने एक क्रिएटिविटी करने के लिए बोला है, यूजिंग ड्राई लीव्स, आपको सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को बनाना है। तो आप बटरफ्लाई बना सकते हो, पीकॉक बना सकते हो, कॉक बना सकते हो, हैन बना सकते हो, आप फिश बना सकते हो, आप टर्टल बना सकते हो, टॉर्टोइज बना सकते हो, आप फ्रॉग बना सकते हो। यहाँ पर इन्होंने आपको एक नोट दिया है, द आर्टिस्ट यानी कलाकार विष्णु चिंचलाकर, विष्णु चिंचलाकर थे कहाँ के, तो वो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर सी पिक्चर्स बनाते हैं यूजिंग ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके। These pictures are inspired by his work, और यहाँ पर ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं ये उन्हीं के काम से इंस्पायर होकर यहाँ पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, दीदी टॉट यानी दीदी ने सिखाया, एवरीवन सभी को, हाउ टू टेक रबिंग्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, कि आपको रबिंग्स यानी प्रिंट कैसे लेना है, किसका, तो लीव का एंड ट्री ट्रंक्स का। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको करना क्या है, टेक अ पेपर, एक पेपर ले लीजिए, एंड अ क्रेयॉन, एक क्रेयॉन ले लीजिए, और कलर पेंसिल या फिर आप एक रंगीन पेंसिल ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट है, प्लेस द लीफ, आपको पत्ती रखनी है ऑन अ टेबल यानी एक मेज पर, और ऑन द ग्राउंड या तो ज़मीन पर। इट शुड बी प्लेस्ड, इसे ऐसे प्लेस करना है, इसको ऐसे रखना है, इन सच अ वे यानी इस तरीके से, दैट कि द साइड ऑफ द लीफ, पत्ती का जो साइड है, विद वीन्स, जिसपे आपको वीन्स दिखती हैं, आपने पत्ती अगर ध्यान से देखी होगी तो आपको ये कुछ उभरे उभरे सी लाइंस दिखती हैं, इन्हें ही हम पत्ती की वीन्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला आपको पत्ती इस तरह से रखनी है कि इसकी ये जो वीन्स होती हैं ये ऊपर की तरफ है, इज ऑन द टॉप। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका, प्लेस अ पेपर, आपको इसके ऊपर, पत्ती के ऊपर एक पेपर रख देना है, ऑन द लीफ, पत्ती के ऊपर, जेंटली यानी हल्के हल्के, रब द क्रेयॉन, आपको क्या करना है, क्रेयॉन को रब करना है, और कलर पेंसिल या फिर आपको वो रंगीन पेंसिल को रब कर देना है ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट है, बी केयरफुल, आपको ये ध्यान रखना है, दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, कि ना तो आपका पेपर और ना ही आपकी लीफ मूव करे यानी हिले। नेक्स्ट इन्होंने आपको बताया है, सिमिलरली यानी इसी तरीके से, टेक रबिंग, आपको इसी तरीके से रब करके क्या लेना है, प्रिंट लेना है, ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, आपको किसी पेड़ के तने का इसी तरीके से रबिंग करके प्रिंट ले लेना। नेक्स्ट है, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, आपको क्या करना है, ट्रंक के ऊपर एक पेपर रख देना है, एंड रब द क्रेयॉन, आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्रेयॉन रब करना है या फिर कलर पेंसिल ऑन इट। लुक, देखो, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द टी ट्रंक, तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर रब करके टी ट्रंक का प्रिंट बना लिया। लुक एट द रबिंग्स, इन रबिंग्स यानी इन प्रिंटिंग्स को देखो, मेड बाय द अदर्स, जो कि दूसरे लोगों ने बनाई है। आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, क्या सारे प्लांट्स की जो रबिंग है वो आपको सिमिलर दिख रही है, तो जब आप रब करके देखोगे तो आपको सिमिलर तो नहीं दिखेगी, तो आप यहाँ भी लिख दोगे नो। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, विच लीफ गैव अ गुड रबिंग, यानी कौन सी पत्ती ने आपको सबसे अच्छा प्रिंट दिया। तो ये एक्टिविटी जब आप खुद से करोगे तभी आप पता लगाओगे कि आपकी किस पत्ती ने आपको सबसे अच्छी रबिंग दी है, और आपकी वही पत्ती आपको सबसे ज़्यादा अच्छी रबिंग देगी जिसकी जो वीन्स होती हैं वो ज़्यादा उभरी हुई होती हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, वाई, पेड़ की रबिंग करने में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यानी परेशानी का सामना करना पड़ा, और क्यों। तो ये भी जब आप खुद से करोगे तब आप पता लगा पाओगे कि आपको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है लीव्स एंड फ्लावर्स का। आप देख पा रहे हो यहाँ एक ये इन्होंने पेंटिंग लगा रखी है, इस पे आपको लीव्स एंड फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये आपका पर्दा है, इस पे भी आपको ये लीव्स के पैटर्न दिख रहे हैं। यहाँ पर ये आपके पिलो, इस पे भी आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो बेडशीट बिछा रखी है इस पे भी आपको दिख रहा है पत्तियों का पैटर्न। यहाँ पर इसने कपड़े पहन रखे हैं, इस पे भी आपको दिख रहा है, और ये जो बुक पढ़ रही है इस पे भी आपको पत्तियाँ दिख रही हैं। और नीचे आपको ये कारपेट बिछी हुई दिख रही है, इस पे आप क्लियरली देख पा रहे हो पत्ती और फूल बने हुए हैं। तो इन्होंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी उन चीज़ों को देखो विच हैव पैटर्न्स
ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। आपके घर में जिन पे फूल और पत्तियों के पैटर्न बने हुए हैं, आपको उन चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो सभी के घर में नॉर्मली होता है कि आप जब अपनी बेडशीट देखोगे या फिर जो आपकी वॉल पर पेंटिंग्स होती हैं, आपके जो पिलो कवर्स होते हैं, आपकी जो किताबें होती हैं, लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं या हमारे मदर की जो साड़ीज होती हैं, उनके बॉर्डर्स में आपको ये फूल और पत्तियां देख मिल जाएंगी। फर्स्ट आपका आंसर है ऑन द बेडशीट यानी चादर पर, ऑन द वॉल पेंटिंग यानी दीवार पर लगी हुई पेंटिंग पर, थर्ड है आपका ऑन द पिलोज यानी तकिए की खोल पर, ऑन द साड़ी बॉर्डर यानी साड़ी के किनारे पर, ऑन द कारपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा, मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, बहुत सारे पौधों और पेड़ों को। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, उनमें से आप कितनों का नाम यहाँ लिख सकते हो। राइट देयर नेम्स, आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो आपने बहुत सारे पेड़ और पौधे देखे होंगे। एग्जाम्पल आपने नीम, बरगद, पीपल, आम का पेड़, गुआवा यानी अमरूद का पेड़, बेसिल तुलसी का पेड़, धनिया का पेड़, पुदीने का पेड़ है ना, गुलाब का पेड़, अशोक का पेड़, जामुन का पेड़, कटहल का पेड़, ये बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। उनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। लिख दिया नीम, बनियन, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी, अशोक, रोज, बेसिल, मिंट और पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर एनी प्लांट्स, क्या कोई ऐसा पौधा भी है दैट यू हैव हर्ड ऑफ, क्या आपने इसके बारे में सुना होगा, बट नेवर सीन, लेकिन कभी देखा नहीं होगा। विच वंस, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके नाम तो आपने सुने हैं बट आपने कभी देखा नहीं। आपको यहाँ पर उनके नाम लिख देने हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कार्डमम, क्लव, फेनल, अकेशिया, पाइनएप्पल, फर, आमंड, कैश्यू, वॉलनट, किडनी बीन्स। नेक्स्ट है आस्क सम ओल्डर पीपल, आपको कुछ बड़े लोगों से पूछना है। इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन, कि क्या कोई ऐसे पेड़ थे जिनको उन्होंने देखा है। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे, बट आर नॉट सीन दीज डेज, लेकिन आजकल वो प्लांट नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी है। आपके घर में जो भी ओल्डर पीपल होंगे, यानी आपके दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ हो गई, आपको उनसे पूछना है कि जब वो बच्चे थे तब क्या उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्रीज को देखा था जो आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो आस्क देम, और ये भी पूछना है इफ देयर आर एनी प्लांट्स, कि क्या कोई ऐसा प्लांट भी है विच कैन बी सीन दिस डेज, जिसको आप आज तो देख पा रहे हो बट विच वर नॉट सीन अर्लियर, जो पहले नहीं दिखते थे बट वो आज के टाइम में दिखते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी करनी है। पहली एक्टिविटी में आपको पूछना है कि कोई प्लांट ऐसा था जिसे आपके दादा दादी या आपके बड़े लोगों ने देखा था पर वो उन्हें आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अपने ओल्डर पीपल से पूछना है कि क्या उनके टाइम में कोई ऐसा पेड़ है जो नहीं होता था बट वो आजकल देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप विद अ ट्री, यानी पेड़ों के साथ दोस्ती करना है आपको। चूज अ ट्री, आपको एक पेड़ चुन लेना है। नियर योर स्कूल और हाउस, अपने घर या स्कूल के पास। एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, और क्या करना है, इसके साथ दोस्त बनाने हैं। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप का मतलब होता है ऐसी दोस्ती जो कभी खत्म ना हो। क्वेश्चन 1 है व्हाट ट्री इज इट, यह पेड़ कौन सा है। आस्क सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो, अगर आप अपने घर के पास या आप अपने स्कूल में कोई ऐसा पेड़ चुन पा रहे हो बट आपको उसका नाम नहीं पता, तो अगर आपको उसका नाम नहीं पता तो आप अपने एल्डर्स यानी अपने से बड़े लोगों से उसके बारे में पूछ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, क्या तुम्हें अपने दोस्त को एक स्पेशल नेम देना पसंद है। विल यू नेम इट, आप उस पेड़ को, जो अपने दोस्त बनाया है पेड़ को, आप उसको क्या नाम देना पसंद करोगे। आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नाम लिख सकते हो। डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, क्या जो पेड़ होता है वो फ्लावर यानी कि फूल और फ्रूट्स यानी फल में कुछ भी एक बियर करता है। विच वंस, क्या बियर करता है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता है कि हर एक पेड़ में फ्लावर्स भी लगते हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं। ऐसा पेड़ नहीं होता जिस पे डायरेक्ट आपके फ्रूट्स लग जाएं, फ्रूट लगने के पहले उसमें फ्लावर्स जरूर लगते हैं। तो विच वंस आप यहाँ लिख सकते हो नाम, मैंगो, नीम, गुआवा, इन सब में क्या होता है, इन सब में पहले फ्लावर्स आते हैं देन आपके फ्रूट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, पेड़ों की पत्तियां कैसी दिखती हैं। तो आप ऊपर देख के आए हो, पेड़ों की पत्तियां अलग अलग टाइप की दिखती हैं, तो डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट शेप में और डिफरेंट कलर्स में दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एनिमल लिव इन द ट्री, क्या ये जो पेड़ होते हैं इन पर एनिमल रहते हैं, जानवर रहते हैं। विच वंस, कौन से जानवर रहते हैं।
तो आपने लास्ट चैप्टर पूनम डे आउट में भी पढ़ा था कि जो आपका मंकी होता है, स्क्वारल होता है और जो बर्ड्स होते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब आपके ट्री में ही रहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर इस आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट दिया है फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड। आपको अपने पेड़ को दोस्त बनाया है उसके बारे में आपको और पता लगाना है। एंड शेयर इट विद अदर्स, आपको इसको दूसरों के साथ साझा करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट आपको दिया है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री। आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड ट्री की पिक्चर ड्रॉ करनी है बिलो एंड कलर इट, और उसको कलर कर देना है। तो यहाँ पर आपने अपना ये ट्री ड्रॉ कर दिया। लेट्स गिव इट अ नेम, दिस इज़ अ फ्रेंड ट्री। और मैं मान के चलती हूँ कि मैंने इसको जो नाम दिया है वो है नीमू। तो दिस इज़ माई फ्रेंड नीमू। थैंक यू।